और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिहार में आरजेडी ने 143 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। आरजेडी की लिस्ट में 24 महिला प्रत्याशियों के नाम है। 2020 में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार 143 सीटों पर आरजेडी ने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें 24 महिला प्रत्याशियों के नाम हैं। तो अब लिस्ट भी आप देखिए सामने आ चुकी है और आज जो दूसरे चरण का मतदान है उसके नामांकन का आखिरी दिन है। लेकिन अब आज तक भी आप देखिए कि सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर जो एक ऊहापोह की स्थिति है वो अब तक मची हुई है। एक खींचतान जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। तो इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, इस बार 143 सीटों पर आरजेडी ने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि 2020 के चुनाव में अगर देखें तो 144 सीटों पर उतारे थे। बिहार की 10 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने। देखिए, इसी के बाद जो हम जिस ऊहापोह और जिस खींचतान की बात कर रहे थे, 10 ऐसी सीटें हैं जिस पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट होना तय है। ये कौन कौन सी सीट है? वासलीगंज, सिकंदरा, तारापुर सीट पर फ्रेंडली फाइट दिखाई दे रही है। बछवाड़ा हो, गौड़ा बौराम हो, इस पर भी महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। कहलगांव, लालगंज, राजापाकर, रोसड़ा में भी फ्रेंडली फाइट नजर आ रही है। वैशाली सीट पे भी बताया जा रहा है कि आपस में टकराएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ आरजेडी ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। कुटुंबा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं राजेश राम। पहले कुटुंबा से आरजेडी के प्रत्याशी उतारने की खबर थी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि नहीं उतारा जाएगा राजेश राम के खिलाफ। तो क्या एक सेफ, आप ये कहिए कि एक वॉकओवर यहां से देती हुई नजर आ रही है आरजेडी कांग्रेस को? खैर, वैसे गठबंधन में है तो ये पहले से ही तय होना भी चाहिए। उत्कर्ष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, क्या देखें, क्योंकि 10 तो ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने हिमानी। 10 ऐसी सीटें हैं बिहार विधानसभा की जहां पर कांग्रेस, सीपीआई और खुद आरजेडी जो है वो आमने सामने हो चुकी है। और जिसे फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है, ये आने वाले समय में ये साफ कर देगा कि यही कहीं ना कहीं कलह जो है वो एनडीए को खासतौर पर क्लीन स्वीप करा सकती है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया। आज जो लिस्ट है वो जारी की गई है, जब आखिरी दिन है दूसरे चरण के नामांकन का। वहीं कई बड़े चेहरे आज नामांकन जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये बात साफ है कि कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई में जो अंतरकलह देखने को मिली है, ये एनडीए को सीधे तौर पर क्लीन स्वीप करा सकती है। क्योंकि अपने में ही जो अंतरकलह है वो देखी जा रही है। 10 ऐसी सीटें हैं, वैशाली, राजापाकर, बछवाड़ा, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और आरजेडी जो है वो आमने सामने हो चुकी है। लेकिन राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ फिलहाल आरजेडी ने उम्मीदवार जो उतारा था उसका नामांकन जो है वो रद्द करा दिया गया है, उसको नामांकन नहीं करने दिया गया है। लेकिन बाकी जो 10 सीट ऐसी हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक परेशानी का सबक जरूर है महागठबंधन के लिए। हिमानी। बिल्कुल, तो उत्कर्ष हमारे सहयोगी इस बाबत हमें जानकारी दे रहे हैं। लेकिन उत्कर्ष, ये बात भी ठीक है, हालांकि एनडीए में भी अगर हम देखें तो वहां भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी वहां पर या ऑल इज वेल वहां पर स्थिति नजर आ रही है। क्योंकि वहां पर आप नीतीश कुमार को देख लीजिए, अगर तारापुर से उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी तो उन्होंने यहाँ चिराग के कोटे वाली जो सीट्स हैं उन पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। फिर मांझी जो पहले उतना सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहे थे नीतीश कुमार को, लेकिन इस बात पर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी उतारूंगा उम्मीदवार। तो ये दोनों ही गठबंधन की स्थिति है। बिल्कुल हिमानी, सही कहा आपने। लेकिन अगर एनडीए की बात की जाए तो वहां पे मनभेद है, मतभेद नजर नहीं आ रहा। देखिए, मनभेद जो है वो आपसी गठबंधन में नेताओं के बीच है, लेकिन कोई फ्रेंडली फाइट जो है वो नहीं की जा रही। सभी ने सही तरीके से अपने उम्मीदवारों को उतारा है और ये साफ कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री जब बिहार आएंगे तो सभी एक साथ नजर आएंगे। तो कोशिश ये है कि एनडीए को एक साथ रखा जाए, जो महागठबंधन में अंतरकलह है वो फिलहाल एनडीए में नजर ना आए। हिमानी, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी उत्कर्ष कुमार इस बाबत हमें जानकारी दे रहे थे और ऐसी कई सीट्स जिन पर उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी कि कुछ ऐसी सीटें, 10 ऐसी सीटें, अगर हम महागठबंधन की बात करें जहां पर एक फ्रेंडली फाइट, अब फ्रेंडली फाइट तो कहने को है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से महागठबंधन की जो हवा है वो एकदम टाइट यहां पर नजर आ रही है। स्थिति जो है वो विकट नजर आ रही है और जाहिर सी बात है कि अगर यही स्थिति रही तो फिर वो एनडीए को फायदा पहुंचाएगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।